नमस्कार दोस्तों, चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 68 की पावर 68 डिवाइडेड बाई 67, इसमें क्या बोल रहा है कि शेष क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ऊपर में क्या है 68 है, नीचे में क्या है 67 है, ये इससे क्या है एक कम है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे 68 की पावर 68, फिर इसको 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 68 माइनस 1। ठीक, एक माइनस करेंगे तो 67 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नीचे माइनस किए तो ऊपर में भी माइनस करेंगे और एक प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने माइनस किया है ना, हमने ना कुछ जोड़ा है ना कुछ घटाया है। अगर -1 +1 एक साथ करते हैं मतलब हमने 0 ऐड किया है। ठीक, तो ये वाली वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहे कि 45 की घात 50 ऋण 9/44। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहे देखिए कि 45 की घात क्या है 50 है, ऋण 9/44 है, तो इसमें क्या बोल रहे कि शेषफल क्या होगा। देखिए नीचे में जो वैल्यू है 44 वो 45 से कितना कम है, एक कम है। ठीक, सेम जैसे पीछे किए वैसे क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जिसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 45 की घात 50, आगे को रुकते हैं अभी, इसको लिख सकते हैं 45 ऋण 1। देखिए हमने -1 किया है, ऋण 1 किया है, इसलिए यहाँ पे भी ऋण 1 करेंगे, फिर धन 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो -9 पहले से है उसको लिखेंगे। ठीक, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा जो माइनस वाला है। अब ये वैल्यू बचा हमारा, देखिए -9 + 1 ऋण 9 धन 1 कितना हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। ठीक है, बट ये देखिए यहाँ पे जब भी वैल्यू ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव में आएगा और वो इस संख्या से छोटा है, नीचे में जो संख्या है उससे, तो उसको क्या है इससे माइनस कर देंगे, जो नीचे वैल्यू है उससे इसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 44 - 8, इसको क्या हो जाएगा 36। तो 36 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 36 हमारा शेष बचेगा। देखिए दोस्तों ये तो हो गया अपना जो शॉर्टकट मेथड है वो भी। अब इसी को क्या है बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो एक कॉन्सेप्ट ये समझ आएगा कि नीचे में जो वैल्यू है वो इससे कम है, कितना कम है, एक कम है ना। मतलब ये जो है एक ज़्यादा है, ऊपर वाला वैल्यू अगर एक ज़्यादा है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा ऋण 9 है जैसे, उसमें एक जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 8 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर तो है। अब इस ऋण 8 को हमारा जो नीचे में वैल्यू है उससे माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 36। सीधा एक लाइन में इसका आंसर भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75 की घात 65 धन 35/76। यहाँ पे देखिए जो नीचे में वैल्यू है वो क्या है, ऊपर वाले से एक कम है। ठीक, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग 75 की घात 65 धन, इसको अभी छोड़ दीजिए ऊपर को, 76 को लिख सकते हैं 75 धन 1। हमने नीचे में क्या है एक प्लस किया है तो ऊपर में भी एक प्लस कर देंगे, फिर -1 कर देंगे, है ना। फिर जो 35 पहले से है उसको लिखेंगे, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा कितना 35 ऋण 1। तो 35 में से एक घटा तो क्या बच गया, ये 34 बच गया। तो 34 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 की घात 97 ऋण 27/86, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 85 की घात 97 ऋण 27, नीचे 86 को क्या लिख सकते हैं 85 धन 1। ठीक, हम यहाँ पे धन किया तो यहाँ पे क्या होगा, धन 1 होगा, ऋण 1 होगा। ठीक, तो 85 की घात 97 धन 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ऋण 27 और ऋण 1 बच गया हमारा, तो कितना हो गया ये ऋण 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण 28 मिला है तो ऋण जब ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा माइनस में तो उसको नीचे वाले से घटा देंगे, तो 86 से ऋण 28 घटा देंगे तो कितना बच गया 8 कैरी 1 5, 58 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों देखिए इसको एक मैंने अभी बताया पिछले मेथड में हमने डिस्कस किया, तो इसको 58 जो वैल्यू आया उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 86 से 85 कितना कम है, एक कम है, तो कम है तो ऋण आया, तो इस ऋण को इस ऋण 27 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ऋण 27 और ऋण 1 कितना होगा, ऋण 28 हुआ। तो 28 डायरेक्ट आपका क्या होगा, वैल्यू मिल गया। अब इस 28 को क्या है 86 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या का योग 12 है, तो मान लो वो संख्या क्या है हमारा x + y, इक्वेशन 1 मिल गया 12। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या,
तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, मान लो कोई संख्या है 12, ठीक है, ये संख्या हो गया। अब इसको उलटना है, मतलब 2 को मैं इस पोजीशन पे लेके आऊँगा, 1 को इस पोजीशन पे लेके आऊँगा, मतलब जो इकाई में वैल्यू है वो दहाई में चले जाएगा और दहाई की वैल्यू हमारी इकाई में चली जाएगी, ठीक। तो इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, देखिए ये जो वैल्यू है 12, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला जो पोजीशन में वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं दहाई में, है ना। तो देखो 10 के साथ दहाई में क्या है, 1 है, प्लस इकाई में क्या है, 2 है, तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से कम 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। तो मान लो हमारा जो शुरू में वैल्यू है, जैसे ये 12 है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 10x प्लस वाई। ये हमारा क्या है, एक्चुअल नंबर है। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो हमारा 12 मिल जाएगा। कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमारा देखो दहाई के पोजीशन के लिए हम लोग 10 को यूज़ करेंगे, इकाई के लिए सिंगल पोजीशन रखेंगे। मान लो ये हमारा अब नंबर हो गया 10x प्लस वाई। अब बोल रहे कि इसका पोजीशन को पलटना है, ठीक है, इसको उलटने पर। तो देखो पोजीशन को, y को यहाँ ले जाएंगे, x को वहाँ ले जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, 10y प्लस x मिल जाएगा, ठीक। जो क्वेश्चन बोल रहा है, उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छूट रहा है, एक मिनट ना, मूल संख्या से अधिक हो तो मूल संख्या से यहाँ पे 18 अधिक है, वो क्वेश्चन में 18 छूट गया है। तो मूल संख्या से 18 अधिक हो तो देखिए 18 अधिक हो, मूल संख्या क्या है हमारा, ये वाला होगा, है ना। मूल संख्या जब बोलेगा तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 10x प्लस वाई। इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। तो इसको इतने को सॉल्व करिए, देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू, 10y प्लस एक्स बराबर, इसको कॉपी कर, 10x प्लस वाई प्लस 18, ठीक है। अब x को इधर लेके आते हैं, माइनस करते हैं, y को माइनस करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो 10y प्लस एक्स, 10x इस साइड आ गया तो माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक। देखिए y में y को घटाते हैं तो 9y माइनस 9x बराबर 18, यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स बराबर 18, 9 9 कैंसिल, 9 दूनी 18, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2। y माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई, और y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास पहले से क्या है, 12 है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या है, जोड़ देते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, पहले से 12, ठीक। और अभी हमको क्या मिल गया है, y माइनस एक्स बराबर 2, ठीक। x प्लस वाई को हम लोग y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको y प्लस एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए y प्लस एक्स बराबर 12 है, y माइनस एक्स बराबर हमको क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। तो इसको इक्वेशन को क्या है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर क्या मिल गया है, 14, 12 और 2 14, तो y बराबर क्या होगा, ये 7 बार कट जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या मिल गया, 7 मिला, ठीक। अगर y की वैल्यू 7 है, यहाँ पर देखिए y हमारा 7 मिल गया, तो x कितना मिलेगा, तो देखिए x के लिए 12 से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 12 ऋण 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो हमारा संख्या क्या होगा, x y हमारा संख्या है ना, इकाई का x है, सॉरी इकाई का y है, दहाई का x है, तो x हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ y कितना है, 7 हो गया। तो हमारा जो सब आंसर है, जो अंक है वो क्या होगा, 57 होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या बना लेते हैं, ये x और y, इकाई का y है, दहाई का x है। आगे बोल रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो मान लो ये हमारा संख्या है, तो इसको इकाई और दहाई के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक। ये हमारा पहला संख्या हो गया। बोल रहे हैं अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो अगर मैं इसके दोनों के पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस x हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मान लो संख्या 21 है, सॉरी 12 है, तो यहाँ पर 21 हो गया है, दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक। देखिए संख्या हमारा क्या है, x y है, और पोजीशन के फॉर्म में हम उसको क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई। अगर उसको पलट दिए तो 10y प्लस एक्स हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, अंतर मतलब माइनस कर देते हैं दोनों को, कितना है ये, 18 है, ठीक।
मूल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या का अंतर मतलब x और y के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा 10y माइनस x बराबर 18। ठीक, 10x से x माइनस कर देंगे तो क्या होगा 9x, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9y बराबर 18। 9 को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18, 9 दूनी 18 कट गया तो x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो 2 अंकों से बनी मतलब फिर से क्या होगा, वो संख्या एक्स वाई होगा। ठीक, संख्या का 1/4, तो इसका 1/4 निकालते हैं। तो 1/4 निकालने के लिए 10x प्लस वाई को 4 से भाग दो, 1/4 हो गया। उसके 1/3 से 2 कम है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 10x प्लस वाई बटा 3 कर देंगे। इससे क्या है, 2 कम है, क्या कम है, ये जो 1/4 हिस्सा है वो 1/3 से 2 कम है, तो इसको -2 कर देंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन। क्वेश्चन में जो जैसा जैसा बोला जाता है ना, सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, देखो पहले संख्या को लिखो, फिर उसको इकाई और दहाई के फॉर्म में लिखना रहता है। तो इकाई और दहाई फॉर्म में ये होगा फॉर्मेट इसका। बोल रहे कि उसका 1/4 तो बटे 4 कर दीजिए, बोल रहे उसके 1/3 से 2 कम है, तो इसका 1/3 ये हो गया, उसको माइनस कर दिया हम लोग 2 से। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आगे पूछ क्या रहा है कि संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग मतलब हमको x प्लस वाई निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा उसको देखते हैं फिर। ठीक, 10x प्लस वाई बटे 4 है, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस कर देंगे, तो 10x प्लस वाई बटे 3 इधर आ गया, उधर क्या है पहले से -2 है। देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, तो इसमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार जाएगा 10x प्लस वाई, माइनस कर देंगे, इसमें 4 बार चला जाएगा 10x प्लस वाई बराबर -2। गुणा करने पर क्या होगा, ये 30x हाँ 3y माइनस 40x माइनस 4y, और ये नीचे में 12 है, उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी हो जाएगा 24। ठीक है, आगे देखते हैं। 30x में से 40x घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 10x, और ये क्या हो जाएगा ऋण y है, y हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा ऋण 24। ऋण को बाहर निकाल के कॉमन है तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x धन y बराबर 24। इस साइड भी ऋण है, इस साइड भी ऋण है, निकाल के उसको कॉमन कर देखिए 10x प्लस वाई हमको क्या मिल गया, 24 मिल गया। तो 10x प्लस वाई मतलब इकाई और दहाई का अंक हुआ, तो हमारा जो अंक है वो सीधा क्या हो गया, 24 हो गया, है ना। तो 24 ही हमारा क्या है, अंक है। इकाई दहाई फॉर्मेट में 24 ही अंक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमको, 6 मिल जाएगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। फिर से वही मानते हैं, x और y हमारा क्या है, संख्या है। ठीक, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दहाई का अंक है, मतलब ये जो अंक है वो इकाई के अंक से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, दोनों अंकों का योग 5 है, दोनों अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 5। ये इक्वेशन में दिया हुआ है, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1। दोनों को जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, देन x इक्वल टू 3। ठीक, अगर x की वैल्यू हमारी 3 है तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 पे वैल्यू डालेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 1 दिया हुआ है, x की वैल्यू हम लोग 3 रख देते हैं, देन y प्लस 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दिए तो 2। देखो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x के पोजीशन पे 3 रख देंगे, y के पोजीशन पे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। तो माना कि वो संख्या क्या है, x है, और इसी का क्या है, ये 50% निकालना है जिससे क्या है वो 75 अधिक है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, लैंग्वेज को समझते चलिए कि कोई संख्या है उसके 50% से 75 अधिक है, उसका 25% निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 1/2, 50% को फॉर्मेट में लिखते हैं इसको नंबर्स के, पर 75, देन x माइनस x/2, x को इस साइड लेके आएंगे, बराबर हो गया 75, इसका एलसीएम होगा 2,
है ना। इसको आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नीचे में एलसीएम होगा 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक बार गुणा होगा x बराबर 75। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, ये 2 इधर चाक गुणा हो जाएगा। अब इस 150 का हमको क्या निकालना है 25%। ठीक, तो 150 का 25% निकालना है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, 25/100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा वो। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 को कर लेते हैं, 2 दूने 4, यहाँ पे क्या होगा 2 7 14, 2 5 6 10, तो क्या मिल गया हमको 75/2। 75/2 को और आगे क्या लिख सकते हैं, तो वो 2 3 6, 2 7 14, 1/2, 37.5। ठीक है, 37 या 37 से ही 1/2 ये आंसर होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि घातांकी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है 781 की घात 80। इसको समझिए थोड़ा सा पहले, 781 की घात 80 है ना। इसमें क्या निकालना है हमको, इकाई का अंक। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, कोई भी नंबर जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इन्हीं नंबरों के बीच में होगा, कोई भी नंबर हो चाहे। तो अगर 0 1 और 5 6 ये 4 संख्या हो, कहाँ पर, ये वाले प्लेस में। ठीक, यूनिट प्लेस बोलते हैं इसको, या इकाई स्थान पे। ठीक है, तो यदि इकाई के स्थान पे या यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 हो, तो उसका जो आंसर में नंबर आएगा, मतलब इकाई का अंक जो आएगा वो यही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। तो क्या आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक, इसके अलावा जैसे दूसरा कोई नंबर है तो क्या है, जैसे दूसरा नंबर देखिए 2 3 4 है ना, और क्या आएगा 7 8 9। ये सारे नंबर्स अगर आए तो क्या करेंगे, जो पावर में वैल्यू होगा उस पावर में सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग, 1 घटा के उसको 4 से भाग दे देंगे। पावर में कुछ भी रहे, जो भी पावर रहेगा उसमें 1 घटा के 4 से भाग दे देंगे। जो भी वैल्यू मिला, मान लो यहाँ पे 3 मिल गया, कुछ भी मिला, तो जो भी हमारा शेषफल मिलेगा है ना, शेषफल जो भी बचेगा इसको डिवाइड करने पे, शेषफल जो बचेगा उसमें +1 करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और इस नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, मान लो यहाँ पे 7 है, तो जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर में इसको जोड़ देंगे, है ना। देखो हमको रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला, 1 जोड़ करके जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, घात में लगा देंगे, तो 7 की घात 4 क्या होगा, इसको निकालेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ये बेसिक हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 781 की घात 80, इसका 781 की घात 80, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या देखिए 1 है, तो 1 है तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4137 टू द पावर क्या है 132। तो देखो यहाँ यूनिट प्लेस में क्या है 7 है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि 3 4 5 है ना, और 7 8 9 ये नंबर्स होंगे, तो पावर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको -1 करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 132 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 131, फिर इसको 4 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 4 3 12, 1 बच गया, 4 2 8, कितना बच गया, 3 बच गया, 8 3 11, तो 3 बचा यहाँ पे वैल्यू। अब देखो हमारा यूनिट प्लेस में नंबर क्या है, 7 है, तो 7 की घात 3, और हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं अपने तरफ से 1, तो 7 की घात 4, 7 की घात 4 निकालना है, तो जो लास्ट में नंबर आएगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलो 7 को गुणा करते हैं 4 बार। ठीक, तो 7 7 49, पूरा 49 को नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्या आएगा हमारा 9, फिर 9 7 कितना होगा 63, तो 3 को लिखे, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, फिर 3 7 21, तो 21 का 1 यहाँ पे ये होगा हमारा 1 जो है वो आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1524 की घात 81। तो 1524 की घात क्या है 81, इसका इकाई का अंक क्या होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखो वैल्यू क्या है 4 है, तो 0 1 5 6 को छोड़कर जो भी नंबर होगा, अगर दूसरा कोई नंबर है तो जो पावर में नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 1 घटा देंगे, तो 1 घटाए क्या मिल गया 80। अब उसको 4 से भाग दीजिए, तो ये पूरा कंप्लीट चला गया, तो 0 क्या बच गया शेष, है ना, हमारा शेष इसमें क्या बचे 0। और जो हमारा यूनिट प्लेस में नंबर है
उसमें क्या है, इसको पावर लगाना है 0 को और प्लस क्या करना है 1, तो 4 की घात 1 मतलब 4, तो 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। जैसे 5 की घात 63 है ना, फिर 7 की घात 5 नहीं है, वो 7 की घात 85 है, ठीक है। उसके बाद गुणा करके 9 की घात 70 गुणित 81 की घात 115 है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 है, तो जब इकाई में 5 होगा तो उसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक। उसी प्रकार इसको देखिए 81 को, इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब हमको इसको और इसको सॉल्व करना है, ठीक, क्योंकि हमने क्या बोला था 0156, अगर ये नंबर लास्ट में है तो सेम नंबर ही आएगा आंसर में। अभी देखते हैं यहाँ पे 7 की घात 85 को सॉल्व करते हैं। तो 7 की घात 85, देखिए 85 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 84, फिर इसको 4 से भाग देंगे, पूरा कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 7 की घात क्या होगा 0 + 1 बराबर 7 की घात 1 बराबर 7। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 7 ही मिल जाएगी। फिर इसको देखो 9 की घात 70 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 है तो 70 को क्या कर देंगे, 70 को पहले माइनस कर देंगे, 1 बटे करेंगे 4 में, तो 69 बटे हो जाएगा 4। तो कितना बार जाएगा, देखो 4 1 कम 4, 2 बच गया, 4 7 28, 1 29, 1 बचा इसमें शेष। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 की घात 1, और अपने तरफ से हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 9 की घात 1 ये वाला 1 है, फिर अपने तरफ से इसमें 1 और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 की घात 2, मतलब 9 नहीं कितना होगा 81 होता है। तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1। तो देखो हमारा जो वैल्यू है क्या बचा है, ये वाला है ना, 5 से 5 बचा, 7 से 7 बचा, 9 से 1 बचा, 81 से 1 बचा। तो इसमें देखिए 5 से 7 का गुणा करेंगे तो 7 पंच कितना होता है 35, तो यहाँ पे हमको 5 को लेना है, ठीक। 5 की गुणा 1 से होगा तो भी 5 ही बचेगा, 5 का गुणा फिर 1 से होगा तो भी 5 बचेगा, तो 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 1373 की घात 36 ऋण 1442 की घात 20। तो इसमें देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 है तो पहले 36 में से 1 घटा देंगे तो बच गया 35, 35 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 32 33 34 35, 3 शेष बच गया इसमें। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, जो यूनिट प्लेस में वैल्यू है वो 3 है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, देखिए शेषफल जितना बचा है उसको पावर में लगाएंगे, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की घात 4, ठीक। तो 3 की घात 4 मतलब क्या होगा, 3 को 4 बार गुणा करते हैं, तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। तो देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा 9, ओके। अब फिर 9 से 3 का गुणा करते हैं तो 9 तिया कितना होगा 27, तो 27 का 7 लिखेंगे, 2 को नहीं लिखना है क्योंकि यूनिट प्लेस में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। फिर 7 तिया कितना होगा 21, तो यहाँ पे क्या बच गया 21 का हम लोग 1 को लेंगे, तो इसका वैल्यू हमारा क्या मिल गया 1 मिला, ठीक। इसको देखते हैं इस साइड को, देखिए 20 में से 1 घटा देंगे पहले तो कितना बच गया 19, और 19 को 4 से पहले भाग देंगे क्योंकि पावर में से 1 घटा करके उसको हम लोग 4 से भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 3 19, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। अब जो वैल्यू यूनिट प्लेस में है उसको यहाँ लिखेंगे, इस 3 को उसके पावर में डाल के +1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूने क्या होगा 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 6 है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा ऋण 5 आएगा, बट इसको क्या है ऐसे माइनस करना, मतलब ऋण को ऋण न लेकर के डिफरेंस को ही लिखना है, तुमको 5 ही लिखना है इसका आंसर, चाहे ऋण रहे चाहे धन रहे, डिफरेंस क्या आएगा यूनिट प्लेस का 5 आएगा। देखिए दोस्तों एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 3/7, तो मान लो वो संख्या क्या है हमारा x है, इसका बोल रहा है 3/7, ठीक। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही लिखते चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, लैंग्वेज को समझते चलिए। 3/7 का 1/4, तो इसका 1/4 का 2/5, तो इसका भी 2/5, 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या मतलब ये वाली संख्या कौन सी है, इसको हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से 2 दूने 4, 2 बार कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 पंच इधर 15 हो गया, तो हमको वैल्यू क्या क्या मिल गया
नीचे में देखो जो वैल्यू है उसको गुणा कर दो, तो 5 2 ने क्या होगा 10 और 10 सत्ते 70, तो x/70 बराबर उधर कितना है 5, तो x बराबर क्या होगा 5 सत्ते 35 मतलब 350। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है 350 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 7/10, तो मान लो वो संख्या x है, इस संख्या का क्या 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। तो बोले भाई दूसरी संख्या है हमारा y, इसका कितना बोल रहा है दूसरी एक संख्या का दूसरी संख्या के 4/5, दूसरी संख्या का 4/5 ये हो गया। दोनों संख्या का अंतर 100 है, इन दोनों का संख्या का अंतर x - y = हमको दिया है 100, इसको याद रखेंगे। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5 से 2 बार कट गया तो 5 2 ने 10 हो गया ये, ठीक है। आगे अब क्या मिल जाएगा 7x/2 बराबर 4y, ठीक है। तो 7x = क्या आ जाएगा 8y, x = क्या आ जाएगा 8/7y। इस इक्वेशन को यहाँ डाल देते हैं x की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 8/7 y बराबर 100, ठीक है। x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे डाल रहे हैं जो हमको पहले से दिया हुआ है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 7 हो जाएगा, तो इसमें एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 8y, इसमें 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 7y बराबर होगा 100। अगर एलसीएम निकालना आपको नहीं आता है, नया है आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट, तो इसको कमेंट करिएगा कि हमको एलसीएम जानना है, तो एलसीएम पे एक वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर क्या होगा 100 × 7, देन y = क्या हो जाएगा 700। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 700, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 800/7, यहाँ से 8 × 700/7, तो 7 से 100 बार में कैंसिल होगा, तो x = क्या हो जाएगा हमारा 800। तो हमारी जो संख्या है वो क्या है 800 है, और y क्या है 700 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या होगा हमारी 700 होगी, अगर बड़ी संख्या बोलते तो 800 होती। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरा नाम अखिलेश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है CG एस्पिरेंट X। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।